चलिए, हेलो स्टूडेंट, विपिन क्लास एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। तो सबसे पहले आज श्रमिक संख्या की क्लास है। सिर्फ आपको 10-12 सवाल बताए जाएंगे। उन्हीं 10-12 सवालों को आपको तैयार करना है ताकि वार्षिक हो या हाफ ईयरली हो, ठीक है। तो आपको इन्हीं क्वेश्चनों से वो सवाल आएंगे। तो जो पहला सवाल है हमारे पास है श्रमिक संख्या का। क्या कहता है? श्रमिक संख्या आई की पावर 200 प्लस आई की पावर माइनस का 180 का मान ज्ञात करो। यानी कोई हमारे पास श्रमिक संख्या को हम काहे से प्रदर्शित करते हैं? सबसे पहली तो बात यह है कि श्रमिक संख्या को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। काहे से? जेड से। अब जेड बराबर हमारे पास क्या लिखा हुआ? आई की पावर 200 लिखा हुआ है और प्लस और आई की पावर क्या लिखा है? माइनस का 180 लिखा है। तो सबसे पहला एक काम करिएगा, जब आई की पावर ऋणात्मक हो तो सबसे पहले हम उसको नीचे लेके आएंगे ताकि आई की पावर क्या बन जाए? एक पॉजिटिव बन जाए। तो यहां पे हम क्या करेंगे? जेड लिखेंगे और इसको लिखेंगे आई की पावर 4 लिखे हुए ऐसे लिख लिया। ठीक है, तो आई की पावर 4 लिख लिया और यहाँ पे 4 का पहाड़ा पड़िए 20 से आगे, 4 पंचे 20, यहाँ पे 50 लिख लेंगे प्लस। अब इसको 1 अपान आई की पावर हम 180 लिखेंगे। तो फिर यहाँ भी आई की पावर आप 4 लिखेंगे जब आई की पावर 4 से ज्यादा हो। अब मान लीजिएगा सपोज है, थोड़ा सा हम यहाँ पे चेंजमेंटिंग करते हैं, दोनों संख्याएं ये भी 4 से पूर्णता डिवाइड हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं? मान लीजिएगा हमने 170 लिख दिया। क्या लिख दिया हमने? 170। अब ये ऋणात्मक आया, ऋणात्मक का नीचे आ गया, क्या है? में हो जाएगा धनात्मक। आई की पावर 4 लिखना। लिखने के बाद 4 का पहाड़ा पढ़िए 17 से आगे लेने, 4 चौक 16, कितने बचे? 1 और कितना हो गया हमारे पास? 10। ठीक है, 4 दूनी 8, ये हो गया। हो गया। अभी कितने बचे हमारे पास? 2 बचे। तो गुणे आई की पावर 2 कर दीजिएगा। हिसाब किताब क्लियर? मतलब आप क्या करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 चौक 16 और प्लस का क्या हो जाएगा? आई की पावर 2। आधार बराबर होते हैं तो गुणे में घाते क्या हो जाती है? जुड़ जाती हैं। तो 168 प्लस का 2 बराबर कितना हो जाएगा? 170। हिसाब किताब हो गया। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? जेड बराबर आई की पावर 4 का मान कितना होता है? 1 होता है। आप याद रखना, आई का मान होता है अंडर रूट माइनस का 1, आई की पावर 2 का मान होता है माइनस का 1, और आई की पावर 3 का मान होता है माइनस का आई, और आई की पावर 4 का मान होता है हमारे पास कितना है? ये बात आपको याद रखनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप आ जाइएगा तो आई की पावर 4 का मान कितना हो गया? 1, और 1 की होल पावर कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, 1 अपन आई की पावर 4 का मान कितना होता है? 1, 1 की पावर कितना लिखा? 42, और आई स्क्वायर का मान कितना होता है? माइनस का 1। बोलिएगा, यहाँ पे माइनस का 1 लिख दिया। सबको आया समझ में? अब बताओ, जेड बराबर आई की पावर किसी एक की पावर कोई भी नंबर हो तो उसका आंसर क्या आता है? 1 आता है। और 1 की पावर कोई भी नंबर हो तो उसका आंसर क्या आएगा? 1 काहे का 1 आएगा? माइनस का 1, क्योंकि यहाँ पे -1 को इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब 1 में 1 निकल गया, बराबर क्या हो गया? 0। तो यही श्रमिक संख्या का मान हो गया। आई बात समझ में? चलिए दूसरे सवाल में आ जाते हैं। दूसरा सवाल हमारे पास क्या कहता है कि जेड बराबर, ध्यान से समझना, जेड बराबर यहाँ पे लिखा है 3 प्लस का आई लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है 2 माइनस का आई का होल स्क्वायर लिखा है। हमें क्या करना है? तो ए प्लस आई बी के यानी श्रमिक संख्या के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जेड बराबर, यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस का क्या हो जाएगा? आई, और यहाँ पे लगाएंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2, और ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। तो यहाँ पे हमारे पास जेड बराबर 3 प्लस का क्या हो जाएगा? आई, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। आई स्क्वायर का मान कितना होता है? -1। तो 4 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 3, और 2 दूनी 4 प्लस का कितना हो जाएगा? माइनस का कितना हो जाएगा? 4 आई। पहले बताओ, इतनी बात सबके दिमाग में चढ़ी कि नहीं? तो ये देखो, 2 का स्क्वायर 4 होता है, आई स्क्वायर का मान -1 होता है, 4 में 1 निकल गया, कितना हुआ? 3, और 2 दूनी 4 आई। इतना आ गया। अब क्या करना, जब नीचे बटे में हमारे पास कोई श्रमिक संख्या हो तो हम क्या करेंगे? इसकी संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो अब इसकी संयुग्मी क्या बनेगी? अच्छा ये बताइएगा, इसकी जो संयुग्मी बनेगी वो 3 प्लस का 4 आई से ऊपर गुणा कर दीजिएगा और 3 प्लस का 4 आई से नीचे गुणा कर देंगे। संयुग्मी से गुणा करने का तात्पर्य होता है नीचे से, एक प्रकार से कह लिया हर का परिमेयकरण। यहाँ पे क्या होता है? श्रमिक संख्या को पूरी तरह से खत्म कर रहा हूं। अब आ जाइएगा तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई? ये बताओ, जेड बराबर
3 को 3 से गुणा करिए, 3 3 का 9, 3 को 4i से गुणा करेंगे तो 3 से 12i, फिर i को हम 3 से गुणा करेंगे तो 3i हो जाएगा, और i को हम 4i से गुणा करेंगे तो 4i स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात सबके दिमाग में चली। अब a प्लस का भी, a माइनस का भी, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास। अब बताइएगा, यहां पे आप लिखेंगे z बराबर 9 लिखेंगे, प्लस 12i, 3i कितना हो जाएगा 15i, ठीक है। आई स्क्वायर का मान -1, -1 को 4 से गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, पूरे 1/3 का स्क्वायर 9, माइनस का 4 का स्क्वायर 16, और आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा जेड प्लस क्या हो जाएगा, अब सॉरी यहां पे एक और काम कर लीजिएगा फटाक से, 9 में 4 निकल गए, बोलिए 9 में 4 निकल गए, कितना हुआ 5, 5 लिख दीजिएगा, प्लस का कितना लिखेंगे 15 आई लिखेंगे पूरे के बटे, और यहाँ पे 9 लिखेंगे, आई स्क्वायर का मान -1 को इसमें गुणा करेंगे तो माइनस प्लस, और क्या हो जाएगा 16। क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे आप आ जाइएगा, अब यहाँ पे हमारे पास z बराबर क्या है, अच्छा बताइएगा, 5 को क्या कर लेंगे, दोनों के पास कॉमन कर लेंगे, जब 5 को कॉमन के लिए कर लिया तो 1 प्लस का क्या हो जाएगा 3i पूरे के बटे, और 16 और 9 कितने होते 25, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 25, 5 का नम 5 5 25, तो z बराबर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस का 3i बाई कितना y, लेकिन हमें z बराबर ऐसे लिखना है, ये 5 को इनके नीचे लिखेंगे, 1 बटे कितना हो जाएगा 5, प्लस का 3 बटे कितना हो जाएगा 5, और क्या हो जाएगा आई, यही a प्लस का आई बी के रूप में हो जाए। कभी कभी हमसे ये कहता है a का मान ज्ञात करो, b का मान ज्ञात करो, तो ठीक है, a बराबर हमारे पास कितना है, जहां a बराबर 1/5 है, और b बराबर हमारे पास कितना है 1/5 है, ठीक है। इसको बोलते हैं वास्तविक भाग, और इसको बोलते हैं काल्पनिक भाग। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास क्या कहता है, समिश्र संख्या, ये हमारे पास समिश्र संख्या दी गई है, और कहता है का ध्रुवीय रूप ज्ञात करो, यानी इस समिश्र संख्या का आपको ध्रुवीय रूप ज्ञात करना है, तो पता होना चाहिए कि ध्रुवीय रूप कैसा होता है हमारे पास, ध्रुवीय रूप कैसा होता है हमारे पास, और cos थीटा प्लस का आई r sin थीटा के रूप में होता है हमारे पास, ठीक है। मतलब पहले इसको हम समिश्र संख्या रूप बनाएंगे। हमारे पास z बराबर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, i माइनस का 1 पूरे के बटे, अब यहाँ पे लिखेंगे cos पाई बाई क्या हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस का i, और यहाँ पे हो जाएगा sin पाई बाई कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। z बराबर i लिख लिया हमने, माइनस का 1 लिख लिया पूरे बटे, cos पाई बाई 3, यानी cos 60 का मान कितना होता है 1/2, cos 60 का मान 1/2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2 लिख लेंगे, प्लस का i लिख लीजिएगा, sin 60 का मान कितना होता है भाई √3/2, बोलिएगा ये हो जाएगा। अब भाई दोनों के हर बराबर है, लासा कितना आ जाएगा 2, वो पलटा मार के ऊपर चला जाएगा, तो z बराबर क्या आ जाएगा 2 ऊपर चला है, दोनों के हर बराबर लासा 2, तो पलटा मार के ऊपर चला गया, तो i माइनस का 1 हो जाएगा, और इधर क्या आएगा हमारे पास 1 प्लस का i अंडर क्या हो जाएगा हो जाएगा। अब नीचे हमारे पास क्या है समिश्र संख्या है, तो इसके संगी से ऊपर नीचे क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो गुणा कर दीजिएगा फटाक से, तो हमारे पास 1 माइनस का i अंडर 3 से ऊपर गुणा किया और बटे, और 1 माइनस का i अंडर 3 से गुणा कर दिया, तो हमारे पास z बराबर ध्यान दीजिएगा 2 लिख लिया, i माइनस का, अब गुणा कर लेते हैं फटाक से, ज्यादा समय नहीं बर्बाद करें बार बार, ठीक है। आप क्या करिएगा गुणा कर लीजिएगा, i का 1 के साथ i का इसके साथ, तो हमारे पास i स्क्वायर अंडर 3, 1 का इनके साथ माइनस का 1, -1 का इनके साथ तो माइनस माइनस प्लस i अंडर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा पूरे के बटे। अब a प्लस का भी a माइनस का भी, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, मान लीजिएगा b स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं। अब आइए समझ में, ये हो जाएगा, तो z बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 2 लिख लिया, i स्क्वायर का मान -1 तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे i, और प्लस का अंडर क्या हो जाएगा 3, माइनस का क्या हो जाएगा 1, और प्लस का क्या हो जाएगा i अंडर 3 हो जाएगा पूरे के बटे, 1 का स्क्वायर 1, और ये बन जाएगा i स्क्वायर हो जाएगा, और अंडर 3 का स्क्वायर 3। ये बात आई समझ में? अब बताइएगा हमारे पास क्या निकल के आया है, ये बताओ, तो हमारे पास आ जाएगा z बराबर, ध्यान से समझना, अब बताइएगा
इधर आ जाइएगा, ये और ये एक साथ है, मतलब आई, देखिएगा आई और ये वाला एक साथ लिख लीजिएगा, ये क्या हमारा काल्पनिक भाग है, सॉरी ये वास्तविक भाग है, और ये हमारा क्या है, काल्पनिक भाग है। पहले हमारे पास क्या लिखा है, दो, ध्यान दीजिएगा, दो लिख लिया। अब आई यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट 3 माइनस का एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, ये लिख लिया। फिर उसके बाद दोनों के पास से आई कॉमन कर लेंगे, आई को कॉमन कर लिया तो क्या बच गया, 1 प्लस का अंडर रूट 3, 1 प्लस का अंडर रूट 3, ये हो गया। ठीक है, ये ऊपर की स्टोरी हुई। अब बताइएगा, आई स्क्वायर का मान -1 तो माइनस माइनस प्लस, और 3 1 कितना हो जाएगा, 4, तो ये हो जाएगा 4, 3 1 2 1 का नाम 2, 2 दूनी 4, तो जेड बराबर हमारे पास कितना आया, अच्छा बताइएगा, अंडर रूट 3 माइनस का 1/2, दो इसके भी नीचे लिखेंगे, प्लस का आई लिखेंगे, और अंडर रूट 3 प्लस का 1/, कितना हो जाएगा, 2 इसके भी नीचे। समझ में आया, तो ये हमारे पास क्रमिक संख्या रूप बन गई। अब इसको किस रूप में लिखना है, द्वि रूप में। ठीक है, तो द्वि रूप का होता है क्रमिक संख्या का, यानी क्रमिक संख्या का कौन सा रूप, रूप, द्वि रूप। तो कैसे लिखा जाता है, आर लिखेंगे, आर कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा, ऐसे लिख लेंगे, हो गया। अच्छा बताओ, हमारे पास क्रमिक संख्या का ये कौन सा भाग है, वास्तविक भाग है, आर कॉस थीटा किसके बराबर है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे आर कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 3 माइनस का 1/2, ये समीकरण नंबर 1 बन गया। आई इसके पास भी है, आई इसके पास भी है, यहाँ पे देखो छूट गया, क्या छूट गया, आर छूट गया। ठीक है, यहाँ पे आर और यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा। अब बताइएगा आर साइन थीटा किसके बराबर हुआ, आर साइन थीटा बराबर अंडर रूट 3 प्लस का 1/2, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब बताइएगा हमें किसका किसका मान ज्ञात करना है, हमें आर का मान ज्ञात करना है, हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या कर दीजिएगा, भाग कर दीजिएगा। ठीक है, या बात है, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ दो तो किसका मान निकलेगा, आर का मान निकलेगा। आई बात समझ में, यानी समीकरण 1 व समीकरण 2 का वर्ग करके से जोड़ने पर, चलिए जोड़ते हैं। जब जोड़ेंगे इसका वर्ग करेंगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वर्ग करेंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर दोनों को इधर जोड़ लिया। अब इसका वर्ग करेंगे तो ऊपर वाले का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर 4, और इसका वर्ग करेंगे तो अंडर रूट 3 प्लस का 1 का होल स्क्वायर बटे कितना 4, दोनों को जोड़ लेंगे। नहीं आया समझ में। अब बताइएगा दोनों के पास क्या कॉमन है, आर स्क्वायर, तो हम आर स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पे आप आ जाइएगा, दोनों के हर बराबर है, लासा कितना आ जाएगा 4, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 2ab, प्लस लगा दो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा 2ab, हो गया। अच्छा अब एक बार बताइएगा, ये प्लस का है और ये का है, माइनस का कैंसिल हो गया, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 1 4, 3 1 4, 4 और 4 कितना हुआ 8, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हुआ आर स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान हुआ 1, 1 को हम आर स्क्वायर से गुणा कर दिया। अब अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 4, 3 1 4, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 बटे कितना हो जाएगा 4, 4 1 नम 4, 4 दूनी 8, तो स्क्वायर हटेगा अंडर रूट लगेगा, तो हमारे पास आर बराबर कितना हो गया अंडर रूट 2। ये किसका मान आ गया, एक समस्या हमारे पास सॉल्व हो गई कि भैया आर का मान कितना आ गया हमारे पास, बोलो प्लस माइनस का अंडर रूट 2। अब किसका मान निकालेंगे, हाँ अब थीटा का मान, अब थीटा का मान कैसे ज्ञात करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग कर दो, तो यहां पे हम लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग कर दो, समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या करेंगे, भाग देने पर, भाग देने पर। अब भाई इधर क्या लिखा था 1 में आर कॉस थीटा बटे आर साइन थीटा,
इधर लिखा था √3 माइनस का 1/2 पूरे के बटे √3 प्लस का 1 बटे कितना 2 √3 माइनस का 1/2 पूरे के बटे √3 प्लस का 1/2 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा भाई 2 से 2 कैंसिल r से r कैंसिल cos थीटा बटे sin थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा हो गया। अब बचा क्या हमारे पास √3 माइनस का 1 बटे √3 प्लस का 1 क्लियर। अब क्या करेंगे भाई हर का परमीकरण कक्षा 10 सॉरी कक्षा 9 है ना। तो इसको हम प्लस है तो इसकी संख्या क्या बनेगी √3 माइनस 1 से ऊपर और √3 माइनस 1 से नीचे। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा बड़ा सवाल है लेकिन आसान है। अब यहाँ पे आपके पास आ जाइएगा तो हमारे पास हो जाएगा cot थीटा। अब बताइए ये 2 बार है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab इतना आएगा कि नहीं भाई बोलो। अब a प्लस का बी a माइनस का बी तो हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा cot थीटा बराबर √3 का स्क्वायर 3 1 का स्क्वायर 1 3 1 कितना हो जाएगा 4 बोलिएगा माइनस का 2 √3। अब यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 1 का स्क्वायर 3 1 निकल के कितना हुआ 2। तो अब यहाँ पे ऊपर का कॉमन है हमारे पास ठीक है तो ऊपर हमारे पास 2 कॉमन है तो 2 कॉमन कर लिया बचा क्या 2 माइनस का √3 पूरे के बटे और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास cot थीटा बराबर कितना आ गया भाई 2 माइनस का √3 ये आ गया हमारे पास। अब ये किसकी वैल्यू है ये cot 15 की वैल्यू है कितने की वैल्यू है cot 15 की वैल्यू। अब कहोगे सर कैसे करेंगे इसको भाई कैसे निकाला जाएगा तो एक सिस्टम है आपके पास। आप यहाँ पे क्या करिएगा हम यहाँ से निकाल सकते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा समझने की बात है कि कैसे निकालेंगे। आप यहाँ पे क्या आया था cot थीटा आया था कि नहीं आया था। अगर हम कहें कि इसको सपोज दैट cot इधर आ जाइएगा थोड़ा सा हम सोच रहे आसान हो जाए। अगर हम आपसे कहें कि tan 15 का मान कितना होता है पहले बताओ तो कहोगे सर आप एक काम करिएगा ना तो यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको है ना कितना लिखेंगे हाँ tan हम लिखेंगे 45 माइनस का 30 लिख लेंगे बोलो ऐसा लिखेंगे कि नहीं समझना बात को भी। अब tan a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे तो tan a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है tan a माइनस का tan b बटे 1 प्लस का tan a इंटू tan b। पहले बताओ इतनी बात सबके दिमाग में चली अच्छा ये हो गया। अब tan 45 का मान कितना होता है भाई 1 होता है माइनस का tan का मान 1/√3 होता है पूरे के बटे 1 प्लस का tan 45 का मान 1 1 का मान गुणा कर दिया tan 30 का मान 1/√3 झूला झुलाया हर से हर कट गया। तो हमारे पास क्या है √3 माइनस का 1 बटे √3 प्लस का 1 थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा ये देखिएगा √3 माइनस 1 बटे √3 प्लस का 1 ये आया कि नहीं आया यहीं पे समझिए ये किसकी वैल्यू है tan 15। अब इसको tan 15 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं cot 90 माइनस का 15 भाई cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। तो बोलो अरे tan को हमने कहाँ में कन्वर्ट कर दिया cot में और क्या लिख दिया 90 माइनस का क्या 15। अब चतुर्थांश में जाओ cot 90 माइनस की चतुर्थांश में पहले में सभी पॉजिटिव और 90 में चेंज तो cot बदलेगा किसमें tan में तो यानी cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। आई बात समझ में। अब बताओ क्या हमारे पास 90 में 15 निकल गया भैया बोलो 75 होगा कि नहीं। तो इसका मतलब है √3 माइनस का 1 बटे √3 प्लस का 1 बात को समझना नहीं आया मतलब जो tan 15 का मान है वही cot 75 का भी मान है। इसका मतलब है अगर ये cot में बात करें तो ये किसकी वैल्यू है cot 75 की वैल्यू है इसकी cot 75 की वैल्यू है। तो क्या हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं cot थीटा बराबर cot अब कहोगे सर 75 की वैल्यू कहाँ है अरे इसी को तो अभी संगी से गुणा करके टोटल ये जाएगा अरे इसको संगी से गुणा करोगे तो यही तो पाओगे और ये tan 15 और cot 75 दोनों बराबर ही तो हैं बोलो। तो ये cot में क्यों लाया अरे अगर हम ऐसे करते समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करते तो यहाँ पे कहा आ जाता tan थीटा और tan थीटा का मान यही आता कि नहीं है
अरे ये आता कि नहीं आता, तो तब क्या लिखते, tan 15 लिखते। नहीं आया बात समझ में। अरे यहाँ पे अगर हम ये बात करते समीकरण 2 में, समीकरण किससे हम भाग करते, 1 से भाग करते। बात समझना बात को, ठीक है। समीकरण 2 में किससे भाग करते, समीकरण 1 से भाग करते तो क्या होता भाई, तो r sin थीटा बटे r cos थीटा आएगा कि नहीं। अब यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस का 1/2 पूरे बटे अंडर रूट 3 प्लस का 1/2, 2 से 2 कट गया, r से r कट गया, साइन अपॉन कॉस बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस का 1 बटे अंडर रूट 3 प्लस का 1। क्लियर आया बात समझ में। अब बताओ यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा बराबर, ये किसकी वैल्यू है, tan 15 की वैल्यू है, तो थीटा बराबर हमारे पास कितना निकल आया 15, और 15 को रेडियन में प्रकट करेंगे तो कितना आएगा, पाई बटे 180 से गुणा कर दो। अरे 15 लिखा है, इसको पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे, 15 का नाम 15 और 15 का नाम 15 बचे 3, 15 दूनी 30, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, पाई बटे 12 हो जाएगा। ये भी नहीं आया समझ में, पाई बटे कितना हो जाएगा 12। अब बताओ तो समिक संख्या का, त्रिमिश्र संख्या का बी रूप क्या आया, इधर बी रूप, तो हमारे पास क्या आया बोलो, पहले क्या था r cos थीटा प्लस का आई आर साइन थीटा, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि r को कॉमन कर लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा cos थीटा प्लस का आई साइन थीटा। बोलो इतनी बात। अब बताओ r का मान कितना आया, प्लस माइनस का अंडर रूट 2 आया है, कितना आया है इधर देखो, r का मान प्लस माइनस का अंडर रूट 2 आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाइएगा cos लिखिएगा, थीटा का मान कितना आया, पाई बटे 12, आई साइन थीटा पाई बटे कितना हो जाएगा 12, दैट्स ऑल, यही हो जाएगा तुम्हारा ध्रुवी रूप। नहीं आया समझ में, तो ये इस प्रकार आपको लगाना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे ये लिखा है हमारे पास, अब कहता है का मान ज्ञात करो, इसका आपको मान ज्ञात करना है। देखिएगा हमारे पास Z1 की वैल्यू ये दी गई है, Z2 की वैल्यू ये दी गई है, तो कहता है Z1 प्लस का Z2 प्लस का 1 बटे Z1 माइनस Z2 प्लस का आई का मापांक ज्ञात करो, का मापांक, इधर ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये बताओ Z1 प्लस का Z2 प्लस का क्या लिखा 1 बटे, और यहाँ पे लिखा है Z1 माइनस का Z2 और प्लस का क्या लिखा हुआ आई, मापांक का सिंबल लगाए रहिएगा। Z1 की वैल्यू हमारे पास कितना है 2 माइनस का आई, बोलिएगा Z1 का मान 2 माइनस का आई प्लस Z2 का मान 1 प्लस का आई और प्लस का क्या लिखा है 1 पूरे के बटे Z1 का मान 2 माइनस का आई, ठीक है, माइनस का Z2 का मान 1 प्लस का आई और प्लस का क्या लिखा हुआ आई, लिखा हुआ है। उसके बाद आप मापांक का सिंबल लगाए रहिएगा। अब बताओ, अब यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर प्लस का सिंबल है, तो 1 और 1 कितना हुआ 2 और 2 2 कितना हुआ 4, अब माइनस के आई से प्लस का आई कट गया तो खाली क्या बच गया हमारे पास, 4 ही तो ऊपर बचा। लो अरे माइनस के आई से प्लस का आई कट गया, 1 1 2 2 2 कितना हुआ 4। अब इधर आ जाइएगा, ये अंदर जाएगा माइनस का और ये भी का है का माइनस का, तो माइनस का आई से प्लस का आई कट जाएगा, फिर यह हो जाएगा 2 में 1 निकल गया कितना हुआ 1 और माइनस का क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। अब भाई कोई ऊपर क्या लिखा हुआ है 4, 4 का मापांक, भाई मापांक हम समिक संख्या का निकालते हैं, किसी नंबर का मापांक नहीं निकालते हैं, तो 4 लिखा है तो इसको ऊपर 4 पड़ा रहने दो और इसका मापांक ज्ञात करना है। मान लीजिएगा कि ये समिक संख्या Z1 है या कोई भी समिक संख्या Z क्या है, है हमारे पास, इधर आ जाओ 1 माइनस का क्या है आई। अगर आपसे कहे इस समिक संख्या का मापांक ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे, वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग यानी -1 का वर्ग। याद आया कि नहीं आया, तो हमारे पास आ जाएगा कितना भैया, तो हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 और 1 -1 का स्क्वायर 1 कितना हो जाएगा 2, तो इसका मान कितना है हमारे पास अंडर रूट 2, मापांक निकल आया। अभी भी नहीं आया समझ में, ये क्या है हमारा समिक संख्या। अगर आपसे कहे ये समिक संख्या दी गई है और इस समिक संख्या का मापांक ज्ञात करो, तो मापांक ज्ञात करेंगे कैसे, अंडर रूट लगेंगे वास्तविक भाग का वर्ग प्लस
काल्पनिक भाग का वर्ग। ठीक है, तो हमारे पास कितना आया √2, तो हमने √2 लिख दिया। और सॉल्व करना है, 4 को क्या आप 2 गुणे 2 लिख सकते हो, और 2 को क्या हम √2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, बटे कितना √2, √2 से ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2 तो यही हो जाएगा आपका आंसर। सबको आया समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर कहता है, देखिएगा ये बहुत बड़ा सवाल है, इसको भी ध्यान से समझेंगे। कहता है श्रमिक संख्या 1 प्लस का 7i बटे 2 माइनस का i का होल स्क्वायर का द्विरूप, मतलब आपको द्विरूप भी बताना है और आपको वर्गमूल रूप भी इसका बताना है, यानी दोनों बातें आपको बतानी है, यानी दोनों चीजें आपको इसी सवाल में आपको सीखना है। क्या क्या सीखना है आपको? द्विरूप भी सीखना है और वर्गमूल रूप भी सीखना है। हालांकि आपके कोर्स से वर्गमूल रूप का हटा दिया गया है, लेकिन सीखने में क्या हर्ज है? ठीक है, तो द्विरूप भी सीखेंगे और वर्गमूल रूप भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम किसी भी श्रमिक संख्या का द्विरूप और वर्गमूल रूप तभी बताया जा सकता है जब वो और श्रमिक संख्या के रूप में हो। और फिर श्रमिक संख्या रूप क्या होते हैं? a प्लस का आई बी। क्या आपके पास ये जो दिखाई पड़ रहा है a प्लस का आई बी के रूप में है? नहीं। कहाँ है? नहीं है। पहले तो आप श्रमिक संख्या को a प्लस का आई बी के रूप में लाएंगे, यानी शुद्ध श्रमिक संख्या रूप में लाएंगे। शुद्ध श्रमिक संख्या रूप क्या होता है? a प्लस का आई बी। आप क्या करेंगे? आप मान ले यहाँ पे z बराबर, ध्यान से समझिएगा, z बराबर 1 प्लस का क्या लिखा हुआ है? 7i बटे और a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा दीजिएगा, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2a और पहले बताओ इतनी बात आई समझ में? अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा z बराबर 1 प्लस का क्या हो जाएगा? 7i हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, i स्क्वायर का मान -1, तो 4 माइनस का 1, 2 दूनी 4i। तो हमारे पास z बराबर क्या कितना हो जाएगा? 1 प्लस का 7i हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इधर, और 4 में 1 निकल गया कितना हुआ? 3 माइनस का 4i। कभी कभी सवाल ऐसे दे देता है, देखिएगा आपका जो पेपर में एग्जाम में आ सकता है, ये दे देगा, कहेगा इसको श्रमिक संख्या रूप में व्यक्त करो, इस रूप में श्रमिक संख्या रूप में व्यक्त करो, यानी a प्लस का ib के रूप में व्यक्त करो। ठीक है, तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब ये आ गया, तो आप क्या करेंगे भाई? इसके संगी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो संगी क्या बनेगी? 3 प्लस का 4i से ऊपर गुणा कर दीजिएगा और 3 प्लस का 4i से नीचे गुणा कर देंगे। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा z बराबर 1 को 3 से 3 करना, 3 1 को 4 से 4i और 7i को 3 से 7 3 के 21i। ठीक है, और 7 चौक 28 और i स्क्वायर हो जाएगा। बोलिएगा इतनी बात समझ में आई? अरे i को i से गुणा करेंगे, i स्क्वायर नहीं बन जाएगा, और 7 चौक 28 हो जाएगा। इसके बाद a प्लस का b, a माइनस का b, तो हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास। बोलिएगा इतनी बात सबके समझ में आई? अच्छा, आप क्या करेंगे भाई? तो z बराबर यहाँ पे हम 3 लिखेंगे और प्लस का 4i और 21i, तो हो जाएगा 25i। i स्क्वायर का मान -1, तो -1 को 28 से गुणा करेंगे तो माइनस का 28 हो जाएगा, पूरे के बटे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और i स्क्वायर का मान -1, तो माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 16। अब यहाँ पे हमारे पास z बराबर, अब 3 माइनस का 28 बराबर कितना होता है? माइनस का 25, तो यहाँ पे आप माइनस का 25 लिखेंगे, प्लस का क्या लिखेंगे? 25i लिखेंगे, और नीचे कितना आ जाएगा? 25। अब ऊपर से क्या कॉमन है? 25 को कॉमन कर लेंगे। ऊपर से किसको कॉमन करेंगे? 25 को कॉमन कर लिया, तो क्या बच गया? माइनस का 1 बचेगा, प्लस का क्या बच जाएगा? i। पूरे के बटे कितना हो जाएगा भाई? 25। 25 से 25 कैंसिल। अब ये बताओ हमारा श्रमिक संख्या कितनी बनी? ठीक है, माइनस का 1 प्लस का i। आपके पेपर में इतना ही आ सकता है कि भैया ये आपके पास दी गई है श्रमिक संख्या के रूप में व्यक्त करो, तो भाई श्रमिक संख्या रूप हो गया आपका, बस इतना हो गया। आपसे इतना ही पूछ सकता है, क्योंकि अब कोर्स में कुछ रह नहीं गया है। द्विरूप को भी खत्म कर दिया गया है, वर्गमूल रूप को भी खत्म कर दिया गया है, बस खाली आपको बस इतना कैलकुलेशन करना है। कभी कभी ऐसा पूछता है भाई श्रमिक संख्या के रूप में व्यक्त करो, तो श्रमिक संख्या क्या होती है? a प्लस का ib के रूप। ये a का मान कितना है? -1, और b का मान कितना है? प्लस का 1। तो इसकी तुलना a प्लस का ib से करेंगे ना, a का मान -1 है और i है, तो गुणे में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब b का मान कितना है? 1 है। समझ में आया भाई? अब लेकिन हमसे ये तो पूछ रहा ही नहीं है। ये पूछ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, ये हमसे नहीं पूछ रहा है। पूछ क्या रहा है फिर? हमको कहता है द्विरूप,
आपको पता है श्रमिक संख्या का ध्रुवीय रूप क्या होता है? श्रमिक संख्या का ध्रुवीय रूप, चलिए बताइएगा क्या होता है, बोलिए। अभी आपको बताए थे आर कॉस थीटा प्लस का आई आर साइन थीटा, ये होता है हमारा श्रमिक संख्या। है तो श्रमिक संख्या ही रहेगी ये, लेकिन ये ध्रुवीय रूप होता है, इसमें आर होता है और थीटा होता है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, इसकी जब तुलना अपने श्रमिक संख्या से करेंगे तो आर कॉस थीटा बराबर क्या होगा, बोलिएगा। आर कॉस थीटा वास्तविक भाग के बराबर होगा, और काल्पनिक भाग यानी आर साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, प्लस का एक। अरे आर साइन थीटा आई इसके पास गुणे में एक लिखा है, तो आर साइन थीटा बराबर एक। ये बन गया समीकरण नंबर एक और ये बन गया समीकरण नंबर दो, पीछे बताया है। अब आर का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण एक हुए समीकरण दो का वर्ग करके जोड़ लेंगे। तो यहां पे आप लिख दिया करें समीकरण एक व समीकरण दो का वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके क्या करने पर, जोड़ने पर। देखिएगा जब ऐसे लिखा करो, लिखने के बाद सीधा डायरेक्ट आर स्क्वायर लिखा करो भाई, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों में से आर स्क्वायर को कॉमन कर लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक, और इधर माइनस एक का वर्ग एक और एक का वर्ग एक, ऐसे कर लिया करो भाई। एक एक कितना हुआ, दो। आर बराबर कितना आया भाई, प्लस माइनस का अंडर रूट दो, काम हो गया, आर का मान हो गया शॉर्टकट। नहीं आया समझ में? जब भी आर का मान निकालना है तो सीधा डायरेक्टली आप सीधा डायरेक्ट आर स्क्वायर लिखिएगा, इसका वर्ग कर डालिएगा, इसका वर्ग कर डालिएगा, दोनों का वर्ग करके जोड़ डाल लें, स्क्वायर हटा अंडर रूट लगा, काम खत्म, दैट्स ऑल। नहीं आया? अब थीटा का मान ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, समीकरण दो में समीकरण किससे, एक से भाग देने पर, हेलो, भाग देने पर देखिएगा, तो अब इस बार छोटा लगा रहे हैं, समीकरण दो में एक से भाग करेंगे तो आर से आर कट जाएगा, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, और एक बटे माइनस एक बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एक हो जाएगा। बोलिएगा, इस बार थोड़ा शॉर्ट कर दिए हम। अब बताइएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर, माइनस लिख दीजिएगा, tan वाली लाइन में एक मान कितने पर होता है, पाई बाई 4 पर, तो हम पाई बाई 4 लिख लेंगे। लेकिन ये देखेंगे इस माइनस को हटाना है, चतुर्थांश में tan ऋणात्मक रहता है दूसरे में, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर, tan बदलने ना पाए उसके लिए दूसरे पाई माइनस का प्रयोग करेंगे। अरे 180 में बदलता नहीं है ना, अरे खूब पढ़े हो आप लोग, ठीक है। और थीटा की जगह पर पाई बाई, अभी अगर हम आपसे पूछें tan 180 माइनस की चतुर्थांश में, कहोगे सर दूसरे में tan क्या होता है, ऋणात्मक, 180 में नो चेंज, और थीटा की जगह पर क्या लिखा हुआ है, पाई बाई 4। अब बताइएगा यहाँ पे आपके पास आ जाएगा tan थीटा बराबर, tan यहाँ पे लिखेंगे 4 का नाम 4 पाई में 3 पाई नहीं, 1 पाई निकल गया, 3 पाई बाई 4 हो जाएगा, तो थीटा का मान कितना आया भैया, 3 पाई बाई 4। तो श्रमिक संख्या का ध्रुवीय रूप क्या निकल के आया, श्रमिक संख्या का ध्रुवीय रूप, का निकल के आया भाई, हमारे पास होता क्या है, आर कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा, ऐसा होता है ना। तो आर का मान कितना है, प्लस माइनस का अंडर रूट 2, और यहां पे लिखेंगे कॉस थीटा का मान कितना है, 3 पाई बाई 4 प्लस का आई, और साइन क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई 4। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये हमारे पास क्या है, कौन सा आया, रूप आ गया। अब इसी श्रमिक संख्या का हम वर्गमूल रूप को निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वर्गमूल रूप। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, अब श्रमिक संख्या हमारे पास क्या है, z बराबर माइनस का 1 प्लस का आई का वर्गमूल रूप, हम मान लेते हैं ये कोई हमारे पास श्रमिक संख्या है, और माइनस का 1 प्लस का क्या लिखा हुआ, आई, इसका वर्गमूल लगा दिया। किसी श्रमिक संख्या का वर्गमूल हमारे पास क्या होता है, कोई श्रमिक संख्या ही होगी, तो क्या होगी, मान लीजिएगा a प्लस का आई डी हो जाएगा, हो गया। अब अंडर रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, अरे श्रमिक संख्या का वर्गमूल का सिंबल, अरे भाई 4 का वर्गमूल, वही तो करते हो, तभी तो आंसर आपका आता है।
किसी नंबर का वर्गमूल रूप कोई नंबर ही होता है। अब नंबर चाहे परिमेय हो चाहे अपरिमेय, लेकिन नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखनी है कि समीक संख्या का वर्गमूल रूप कोई समीक संख्या ही होती है। सबके दिमाग में चढ़ा? अच्छा, दोनों पक्षों का, यहाँ पे लिखिएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो इधर से अंडर रूट हट जाएगा, तो माइनस का एक प्लस का क्या हो जाएगा आई, और इधर का हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा 2ab और इंटू आई। अरे 2 समझ में आया? अब भाई यहाँ पे माइनस का 1 प्लस का क्या हो जाएगा आई, और आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1, तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये वास्तविक भाग हो गया, और इसको क्या बोलते हैं? काल्पनिक भाग हो गया। तो क्रमिक संख्याएं आपस में कब बराबर होती हैं? जब उनके वास्तविक भाग के बराबर होगा, काल्पनिक भाग के बराबर होगा। यानी तुलना करने, अब बताओ तुलना करने में क्या आएगा ये बताओ। आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर कितना? -1, और ये समीकरण नंबर 1, और 2ab बराबर किसके आ जाएगा? बोलो किसके? एक के। आई के कहा? आई के पास भी है, आई के पास है। 2ab बराबर क्या है? 1 के। ये बात याद रखना। फिर इसके बाद एक, ये समीकरण नंबर क्या हो गया? 2, और एक सूत्र और याद रखना, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर बराबर का होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर क्या लिखोगे? प्लस का क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। पहले बताओ इतनी बात आई समझ में? ये फार्मूला होता है, और इसको हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस का 2ab का होल स्क्वायर। कर सकते हैं। कहोगे सर कैसे कर दिया? भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और 2ab में 4ab को निकाल देंगे प्लस का 4ab, तो इसी का फार्मूला बन जाता है। अब बताइएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान कितना है? -1। ये सूत्र याद रखना पड़ेगा। तो हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर प्लस का, और 2ab का मान कितना है? 1 है, तो हम यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब बताइएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1, और 1 का स्क्वायर 1, 1 1 कितना हो जाएगा? 2, और ये वाला स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। अब ये बन गया समीकरण नंबर कौन सा बन गया? ठीक है। अब समीकरण 1 व समीकरण 3 को क्या करने पर? जोड़ने पर। क्या करने पर? जोड़ने पर। देखिएगा ये 1 और ये आपके पास 3, जब जोड़ेंगे तो माइनस के बी स्क्वायर से प्लस का बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर हो जाएगा, और इधर जोड़ेंगे -1 माइनस का 1 प्लस का अंडर रूट 2, जोड़ेंगे ना, तो जोड़ दिया, 2 गुणे में था बटे में आ जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना आया? अंडर रूट 2 माइनस का 1 बटे 2, ये वाला स्क्वायर हटा, अंडर रूट लगा, तो हमारे पास ए की जो वैल्यू आ गई अंडर रूट 2 माइनस का 1 बटे 2, ये ए का मान आ गया, यहां पे रखेंगे। अब ए स्क्वायर का मान समीकरण किसमें भैया? समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रख दो जल्दी से निकल आएगा। रखने पर जब रखेंगे तो ए स्क्वायर की जगह पर हम क्या रखेंगे? ए स्क्वायर की जगह पर अंडर रूट 2 माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2, प्लस में था उधर जाएगा माइनस में, तो बी स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2 माइनस का अंडर रूट 2 माइनस का 1 बटे 2। अब इसको झूला झूलाओ पास जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर ये इनके पास पहुंचा तो 2 अंडर रूट 2, अंदर जाएगा माइनस का और ये प्लस का, पूरे के बटे 2, 2 अंडर रूट 2 में एक अंडर रूट 2 निकल गया, बी स्क्वायर बराबर क्या है? अंडर रूट 2 प्लस का 1 बटे 2, तो बी बराबर क्या आएगा? ये आ जाएगा। आई बात समझ ली? ये आ गया, किसका मान है? ये बी का मान है। अब बताओ, हमने सभी संख्या का वर्गमूल रूप ए प्लस का बी माना था ना, अब ए का मान और बी का मान दोनों निकल चुके हैं, तो सभी संख्या का वर्गमूल रूप क्या होगा?
सम्मिश्र, क्या ध्यान दियो, सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल रूप, वर्गमूल रूप कहां निकल के आएगा भैया, ए के स्थान पर क्या रखोगे, अंडर रूट 2 माइनस का 1 बाई प्लस आई लिखिएगा, अंडर 2 प्लस का 1 बाई का हो जाएगा 2, यही हो जाएगा आपका आंसर। सबके समझ में आया भाई, ठीक है। तो इस प्रकार आपको लगाना है, हालांकि ये सवाल बड़ा है, आप छोटे हो सकते हैं, वो छोटे छोटे आंसर आए, आपके नंबर आ जाए वो, ठीक है। तो फिर हमने एक सवाल में दोनों बात बता दी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है। क्या कहता है, थीटा का वास्तविक मान ज्ञात करो, थीटा का वास्तविक मान ज्ञात करना है, ज्ञात करो। और 3 प्लस का 2i साइन थीटा बटे 1 माइनस का 2i साइन थीटा शुद्ध वास्तविक है, ये शुद्ध वास्तविक है, इसको सॉल्व करोगे, ये जो समीक संख्या है ये शुद्ध वास्तविक है। वास्तविक मतलब तो समीक संख्या का मान 5 हो सकता है, z बराबर -1 हो सकता है, मतलब काल्पनिक भाग वाला है ही नहीं, ये पेयर रियल नंबर है, शुद्ध मतलब शुद्ध वास्तविक है। तो काल्पनिक भाग का मान क्या होगा, 0, ये बात याद रखना, काल्पनिक भाग का मान क्या होगा, 0। तो इसको हम पहले कैसे करेंगे, पहला काम अब हम कैसे करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा कोई समीक संख्या रूप है क्या, नहीं, संख्या तो हमारा ए प्लस का आई बी के रूप में होता। पहला सवाल गलती आप समझ लीजिएगा, लड़का क्या कर देता है, पहले सॉल्व करना चालू कर देता है, पहले तो समीक संख्या रूप तो बनाओ इसको। तो हमारे पास मान लीजिएगा समीक संख्या z बराबर क्या है, 3 प्लस का 2i साइन थीटा लिखा है, पूरे के बटे, और 1 माइनस का क्या है 2i साइन थीटा लिखा है। तो आप क्या करेंगे, पहला काम इसके संगी से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो 1 प्लस का 2i साइन थीटा से ऊपर गुणा कर दिया बटे, और 1 प्लस का 2i साइन थीटा से नीचे गुणा कर दिया। पहले बताओ इतनी बात आई समझ में। अब भाई ए प्लस का भी, ए माइनस का भी, और इसको गुणा करिए, 3 का नाम, 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 आई क्या हो जाएगा साइन थीटा, इनसे गुणा करेंगे तो 2i साइन थीटा हो जाएगा, और इनसे गुणा करेंगे 2 दूनी 4 आई स्क्वायर, तो 4i स्क्वायर साइन थीटा। देखो बहुत आसान सवाल है ये, हो जाएगा साइन स्क्वायर है ना। पहले बताओ इतनी बात आई समझ में। अब देखो ए प्लस का बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1 होता है, माइनस का बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा भाई। देखो अब यहां पे हमारे पास z बराबर क्या लीजिएगा, 3 लिख लिया, प्लस का 6i साइन थीटा, 2i साइन थीटा, तो हो गए टोटल 8i साइन थीटा हो जाएगा। आई स्क्वायर का मान -1 तो माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, पूरे का बटे बच्चा, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, आई स्क्वायर का मान -1 तो माइनस प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जिसके पास आयोटा है वो काल्पनिक भाग है, जिनके पास आयोटा नहीं है वो वास्तविक भाग है। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो इधर, ये वास्तविक और ये वास्तविक, तो इसको हम 3 माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, ये वास्तविक भाग है, और इसके पास आयोटा है, प्लस का 8i क्या हो जाएगा साइन थीटा। इसके नीचे अलग लिखेंगे, इसके नीचे अलग लिखेंगे, किसको 1 प्लस का 4, बोलिएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा को, 1 प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा को ये लिख दिया। अब ये उसने क्या बोला है कि ये जो समीक संख्या है शुद्ध वास्तविक है, यानी समीक z शुद्ध क्या है, बोलिए शुद्ध वास्तविक है। तो थीटा का मान ज्ञात करो, वास्तविक है। अब शुद्ध वास्तविक है तो इसका मतलब काल्पनिक भाग का मान किसके बराबर होगा बबुआ, 0 के बराबर है, यानी इमेजिनरी नंबर क्या होगा 0 होगा। अब इस समय इमेजिनरी नंबर क्या है हमारे पास 8 साइन थीटा बटे 1 प्लस का 4 साइन थीटा, नहीं आया था, आयोटा को छोड़ दो, 8 साइन थीटा बटे 1 प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होगा, अरे जब यहाँ पे 0 होगा, 0 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब ये खाली यही तो बचा वास्तविक भाग, उसने कहा है शुद्ध वास्तविक है, याद रखना जब वो कह दे शुद्ध वास्तविक है
तो आई का मान 0 के बराबर। अगर शुद्ध काल्पनिक है तो आर ई यानी वास्तविक भाग का मान 0 के बराबर। तो ये बटे में था, गंगा जी में डूब के मर गया, 8 गुण में था, बटे में चला गया, तो क्या बच गया भाई, साइन थीटा बराबर का हो जाएगा 0, साइन थीटा बराबर 0। अब थीटा का व्यापक समीकरण निकाल लेंगे, थीटा का व्यापक समीकरण, थीटा का व्यापक समीकरण क्या होगा, थीटा बराबर एन पाई, यही हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत किसी को? अब एन पाई क्यों लिखा जाता है, एक रखेंगे तो संतुष्ट करेगा, शुद्ध वास्तविक आएगा, 2 रखेंगे तो शुद्ध वास्तविक आएगा, 3 रखेंगे तो शुद्ध वास्तविक आएगा, ऐसे हम रखते चले जाएंगे, क्योंकि एन बिलोंग्स टू क्या है, एन बिलोंग्स टू एन है, ये प्राकृतिक संख्या है। आई बात समझ में? तो आप ऐसे रखते चले जाओगे तो आपका नंबर ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा पूछा गया है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम एक बात जानेंगे, सभी संख्या के कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, उन प्रॉपर्टियों के बारे में हम जानेंगे। वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हमारे पास कोई श्रमिक संख्या है, ध्यान से समझना, और उस श्रमिक संख्या का मापांक निकालें और उसका वर्ग कर देते हैं, तो वो बराबर होगा जेड इंटू जेड के संयुग्मी के बराबर होगा। हम इस बात को थोड़ा सा देखते हैं कि मान लीजिएगा, इमेजिन, देखो इधर इमेजिन करिएगा कि हमारे पास कोई श्रमिक संख्या 3 प्लस का 4 आई है, हो गया। इस श्रमिक संख्या का मापांक निकालते हैं, हो सकता है पेपर में आपके पास खाली श्रमिक संख्या का मापांक निकालने के लिए आ जाए, पूर्णांक निकालने के लिए कह दिया जाए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे, वास्तविक भाग का वर्ग प्लस का काल्पनिक भाग का वर्ग, तो 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, तो इसका मापांक कितना आया 5। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो इसका हो जाएगा 25। अरे बोलिएगा, तो हमारे पास बताइएगा ये निकल के आया। अच्छा अब जरा देखिएगा इधर, यानी जेड का मापांक का स्क्वायर बराबर कितना मान आया 25। अब जरा आ जाइएगा हमारे पास इधर देखो, जेड इंटू जेड की संयुग्मी, जेड का मान कितना है 3 प्लस का 4 आई, और इसकी संयुग्मी कितनी बनेगी भाई, इस श्रमिक संख्या की संयुग्मी 3 माइनस का 4 आई। पहले हम ओरल में सारी बात को क्लियर करेंगे, ठीक है। अब भाई ए प्लस का भी ए माइनस का भी, तो हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर आएगा कि नहीं भाई। अब आई स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, सॉरी, आई स्क्वायर का मान -1 तो माइनस प्लस, तो 16 9 25। तो आपने क्या नोटिस किया कि श्रमिक संख्या का मापांक का वर्ग बराबर होता है श्रमिक संख्या और श्रमिक संख्या की संयुग्मी के गुणनफल के बराबर होता है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 आपकी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, समझना, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, तभी आपको समझ में आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कोई श्रमिक संख्या हो, उस श्रमिक संख्या की संयुग्मी का संयुग्मी बराबर वही श्रमिक संख्या पुनः वापस लौटाती है। नहीं आया, मान लीजिएगा, इमेजिन करिएगा हमारे पास कोई श्रमिक संख्या भी हमने क्या लिखा था 3 प्लस का 4 आई लिखा। अब इस श्रमिक संख्या की संयुग्मी क्या होगी, 3 माइनस का 4 आई होगा कि नहीं होगा भाई, होगा। अच्छा अब जो श्रमिक संख्या निकली है, या ये श्रमिक संख्या है ना, ये आया तो श्रमिक संख्या है ना, फिर उसकी संयुग्मी निकालते हैं, तो वही 3 प्लस का 4 आई, तो ध्यान से देखिएगा हमारी पुनः वही श्रमिक संख्या वापस लौट आई। नहीं आया समझ में, बोलिएगा। यानी श्रमिक संख्या की संयुग्मी बराबर वही श्रमिक संख्या। इतनी बात सबके दिमाग में चढ़ी कि नहीं चढ़ी, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास सबको समझ में आया कि नहीं भाई। अच्छा प्रॉपर्टी अगली क्या कहता है, कोई दो श्रमिक संख्या है, जैसे मान लीजिए Z1 प्लस का Z2, दोनों का योग करें, दो श्रमिक संख्याओं को अगर हम आपस में जोड़ते हैं तो हमको क्या प्राप्त होगा, एक श्रमिक संख्या प्राप्त होगी, और उस श्रमिक संख्या प्राप्त होगी तो उसकी संयुग्मी निकालेंगे, तो वो बराबर होगा किसके, Z1 की संयुग्मी प्लस का Z2 की संयुग्मी के बराबर होगा। इमेजिन करते हैं कि भाई Z1 बराबर हमारे पास 3 प्लस का 4 आई है, और Z2 बराबर हमारे पास 2 माइनस का 3 आई है। ध्यान दियो, पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा तब ये सवाल समझ में आएगा। नहीं रट्टू तोता के तौर पर अगर रटना है तो वही रट डालो, समझना है, एक बार समझ जाओगे पूरी जिंदगी लगा लो। नहीं समझ पाओगे तो कम से कम प्रॉपर्टियों के बारे में तो जानो, इनकी प्रॉपर्टी क्या कहती है। तो यहाँ पे समझना है कि भाई इनको दोनों को जोड़िएगा, Z1 प्लस का क्या हो गया Z2, भाई 3 2 कितना हो जाएगा 5, और 4 आई में 3 आई निकल गया प्लस का आई, हो गया। अब इसकी संयुग्मी निकालते हैं, Z1 प्लस का Z2 की संयुग्मी क्या मिलेगा, 5 माइनस का आई।
मिला कि नहीं मिला? इसकी संगनी क्या बनेगी भाई? Z1 की संगनी क्या बनेगी? 3 माइनस का 4i बनेगी। Z2 की संगनी क्या बनेगी भाई? 2 प्लस का 3i बनेगी। अब बताइए Z1 की संगनी प्लस का Z2 की संगनी को हम योग करते हैं, 3 2 5, माइनस का 4i में प्लस का 3i निकल जाए तो माइनस का i। जरा नोटिस करिए, देखिएगा दोनों बराबर है ना, अतः ये वाला बराबर इसका होगा। चलिए क्या है, यहाँ पे प्लस हो तो प्लस लगेगा, माइनस हो तो माइनस लगेगा। बस इतनी प्रॉपर्टियों को आपको विशेष ध्यान देना होगा, तब जाके ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आएगा। आई बात समझ में? चलो बात करते हैं। अब देखिएगा, मान लीजिएगा, इमेजिन करिएगा, आपको सवाल घुमा के पूछ सकता है, वो क्या कर सकता है? घुमा के पूछ सकता है। ये एनडीए में बहुत बार पूछा गया, आप सेट उठा के देखिएगा, ये कई बार पूछा गया, उसमें इसका मान पूछा गया है, इसकी वैल्यू क्या होगी, और इसमें भी वही पूछा गया। कहता है ये अल्फा और बीटा ये क्रमिक संख्या है, मान लीजिएगा ये Z1 है और ये क्या है? Z2। घुमा के पूछ सकते हैं भाई Z1 और Z2 दो भिन्न भिन्न क्रमिक संख्याएं, अलग 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 है, वो भिन्न है, ये भी है। जैसे Z1 का मान अभी क्या माना था हमने? 3 प्लस का 4i माना था। Z2 का मान हमने 2 माइनस का 5i, कुछ भी मान सकते हो, अलग अलग भिन्न भिन्न अलग अलग है, सेम टू सेम नहीं होंगे संख्या है। और कहता है जो क्रमिक संख्या बीटा है उसका मापांक निकालते हो तो उसका आंसर कितना आता है? 1 आता है। ठीक है, हमने कहा तो हमसे कहता है इसका मान ज्ञात करो। अच्छा बताओ, तो यह क्या है? क्रमिक संख्या। ये क्या है? क्रमिक संख्या। और 1 माइनस का ये भी क्रमिक संख्या है। पूरा सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? एक क्रमिक संख्या मिलेगी कि नहीं? अरे बोलोगे, एक क्रमिक संख्या मिलेगी। अच्छा, तो हमने क्या किया, हम जानते हैं, देखिएगा यहाँ पे समझना बात को, हम जानते हैं पहली प्रॉपर्टी क्या है, उधर आ जाओ। कोई भी क्रमिक संख्या हो उसका मापांक का वर्ग करते हैं तो वो सदैव हमको क्रमिक संख्या इनटू क्रमिक संख्या की संगनी के बराबर मिलता है। मिलता है कि नहीं? अच्छा, अभी आपने हाल ही में बताया, ये पूरा टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? एक क्रमिक संख्या मिलेगी। मान लीजिए क्रमिक संख्या मिल गई, यानी बीटा माइनस का अल्फा बटे 1 माइनस का अल्फा और बीटा, ये क्रमिक संख्या मिली कि नहीं? और इसका हम मापांक निकालते हैं, उसका वर्ग करेंगे तो बराबर होगा किसके? क्रमिक संख्या। तो सॉरी, क्रमिक संख्या। क्रमिक संख्या क्या है? बीटा माइनस का अल्फा बटे 1 माइनस का अल्फा संगनी इंटू बीटा, ये क्रमिक संख्या। और ये क्या हुआ? क्रमिक संख्या की संगनी। पहले बताओ, इतनी बात दिमाग में सबके चढ़ी कि नहीं? अरे ये Z है और ये Z की संगनी है और ये हमारी क्रमिक संख्या, वही तो है। आए इधर देखो, समझे, कोशिश करो। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद ये मान लीजिए Z1 है और ये Z2 है, ये Z1 है ये Z2 है, दोनों को संलग्न संगनी लगी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अलग अलग लगा सकते हैं कि नहीं? तो हम इसको ऐसे लिखेंगे भाई, यहाँ पे लिखेंगे बीटा माइनस का अल्फा बटी 1 माइनस का अल्फा की संगनी इंटू बीटा का होल स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे बीटा माइनस का अल्फा एक ब्रैकेट में, इसको लिखेंगे बीटा की संगनी माइनस का अल्फा की संगनी, अलग अलग। नहीं आया क्या समझ में? अलग अलग कर दिया पूरे के बटे, भाई एक गिनती का चरित्र है, एक से कोई मतलब नहीं, 1 माइनस का अल्फा की संगनी इंटू बीटा और एक लिखेंगे। अब देखो ये जो क्रमिक संख्या है, और एक बात और लिखना भूल गए, Z1 इंटू Z2 की संगनी बराबर होगा Z1 की संगनी अलग होगा इंटू Z2 की संगनी अलग करेंगे। अब बताइएगा, जैसे ये लिखा है, जब हम अल्फा की संगनी के ऊपर किन संगनी लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा भैया? अल्फा मिल जाएगा, और बीटा के ऊपर संगनी लग जाएगी। पहले बताओ, इतनी बात आई, बीटा के ऊपर संगनी लग जाएगी। अभी बताए ना, क्रमिक संख्या की संगनी बराबर क्रमिक संख्या। उसी प्रकार अल्फा के ऊपर संगनी लगा तो ये संगनी जब इसके ऊपर लगेगी एक और, तो बराबर किसके हो जाएगी? अल्फा के, और ये हो जाएगा बीटा की संगनी। अब बताइएगा, अब हम क्या करेंगे भैया? गुणा कर डालो, बीटा को बीटा के साथ गुणा करेंगे, बीटा इंटू बीटा की संगनी, बीटा जाएगा उनके पास अल्फा की संगनी इंटू बीटा, ये जाएगा इनके पास माइनस का अल्फा और बीटा की संगनी, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा अल्फा इंटू अल्फा की संगनी पूरे का बटे, एक का गुणा एक के साथ एक का गुणा उनके साथ माइनस का अल्फा बीटा की संगनी, और इनका गुणा इनके साथ माइनस का अल्फा बीटा
हो जाएगा। और इनका गुणा जब उनके साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस अल्फा की संगमी का अल्फा के साथ, यानी अल्फा इंटू अल्फा की संगमी और बीटा इंटू बीटा की संगमी। अरे सब एक साथ हो जाएंगे ना। हुआ आया कि नहीं आया? अच्छा ये बताओ, अभी हमने कहा कोई क्रमिक संख्या और क्रमिक संख्या की संगमी, क्रमिक संख्या और क्रमिक संख्या की संगमी बराबर क्या होता है? मापांक क्रमिक संख्या का वर्ग। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मापांक बीटा का स्क्वायर माइनस का अल्फा की संगमी बीटा माइनस का अल्फा इंटू बीटा की संगमी, और यहां पे हम लिख सकते हैं अल्फा का मापांक का स्क्वायर। इसी प्रकार हम नीचे भी लिख सकेंगे, 1 लिखा है 1 लिख लो, माइनस का अल्फा इंटू बीटा की संगमी माइनस का अल्फा की संगमी इंटू बीटा। अब बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं? प्लस अल्फा की संगमी का होल स्क्वायर और बीटा की संगमी का, सॉरी, अल्फा का मापांक का होल स्क्वायर इंटू बीटा के मापांक का होल स्क्वायर। सबके बताओ इतनी बात सबके दिमाग में चढ़ी कि नहीं? ये हमारे पास हो गया। अच्छा अब बताने की बात समझना। अच्छा बताइए बीटा का मापांक का मान कितना है? 1। जब यहां पे हम 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होगा भाई? 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा भाई? 1 हो जाएगा। तो यहां पे हमने क्या रख दिया? 1 लिख दिया। समझ में आ रहा है? माइनस का क्या लिखा है? अल्फा की संगमी इंटू बीटा और माइनस का अल्फा इंटू बीटा की संगमी। अच्छा प्लस प्लस अल्फा का मापांक का स्क्वायर, पूरे के बटे नीचे आ जाओ। 1 लिखा है 1 लिख लिया। अब यहां पे क्या लिखा है? अल्फा की संगमी इंटू बीटा माइनस का अल्फा की संगमी इंटू बीटा और माइनस का ये लिख लो। और क्या लिखा है हमारे पास? अल्फा इंटू बीटा की संगमी। पहले बताओ, अरे वही है, आगे पीछे लिखिए, ठीक आएगा। अच्छा बताओ इसका मान कितना है? 1 का स्क्वायर 1 को हम इसमें गुणा करेंगे तो यही तो आएगा, प्लस का अल्फा का मापांक का होल स्क्वायर। देखिएगा जो चीज ऊपर है वही चीज नीचे है, तो पूरा टोटल कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, ये वाले से पूरा कैंसिल। क्या बच गया? 1। अब बताओ यहां पे आपके पास आ जाइएगा तो यहां पे बीटा माइनस का अल्फा बटे 1 माइनस का अल्फा की संगमी इंटू बीटा का होल स्क्वायर बराबर कितना आया? 1 आया। स्क्वायर हटा अंडर रूल लगा, 1 का वर्ग में 1, तो इसका मतलब हमारे पास आ गया बीटा माइनस का अल्फा बटे 1 माइनस का अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया? 1। और वो भी काहे का? प्लस माइनस का। आप लगा सकते। आई बात समझ में? नहीं आया? और एक बात और याद रखें कि किसी भी समीक संख्या का अगर हम मापांक निकालते हैं तो हमको सदैव उसका नंबर जो मिलता है वो हर समय एक पॉजिटिव नंबर मिलता है, दिमाग में रखिए। नहीं आया समझ में? तो ये हो जाएगा आपका आंसर, काम खत्म। सबके दिमाग में थोड़ा बहुत समझ में आया? जब ये प्रॉपर्टी आपको पता होगी तो भैया तभी आपको लगा पाओगे, नहीं रटते रह जाओगे, थोड़ी देर बाद भूल जाओगे। प्रॉपर्टियों पर विशेष ध्यान दोगे तो फटाक से आपको याद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये लिखा है हमारे पास, क्या कहता है? यदि 1 प्लस का आई बटे 1 माइनस का आई की होल पावर n का n का न्यूनतम मान ज्ञात करो, तो क्या करोगे भाई? हम न्यूनतम मान तभी ज्ञात कर सकते हैं तो एक समीप संख्या रूप। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? मान लीजिए हमारे पास z बराबर क्या लिखा है? 1 प्लस का आई बटे 1 माइनस का आई की होल पावर क्या लिखा है? n। तो हम क्या करेंगे? ये जो नीचे लिखा है ना, ये दिखाई पड़ रहा है, समझ रहे हो बच्चा? इसकी संगनी से ऊपर नीचे क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। तो 1 प्लस का आई से ऊपर और 1 प्लस का आई से नीचे गुणा कर दिया। अब करेंगे तो यहाँ पे z बराबर हमारे पास है, ये होल स्क्वायर बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये तो आएगा। a प्लस का बी, a माइनस का बी, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बन जाएगा कि होल पावर, अरे ये 2 बार है, होल स्क्वायर बनेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और a प्लस का बी, a माइनस का बी, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब भाई z बराबर आई स्क्वायर का मान -1, तो ये 1 लिख लिया, ये माइनस का 1 है और ये प्लस का क्या हो जाएगा? 2i पूरे का बटे आई स्क्वायर का मान -1 तो माइनस प्लस 1 प्लस का क्या हो जाएगा? 1 की होल पावर का हो जाएगा n। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2i बटे कितना हो जाएगा? 2 की होल पावर का हो जाएगा n, कैंसिल आउट।
तो z बराबर क्या हो जाएगा, i की पावर n, i की पावर n। अब बताइएगा हमारे पास कहा, यहाँ पे क्या कहता है, ये जो हमारे पास कहता है n का न्यूनतम मान बताइए, न्यूनतम मान बताइए, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बराबर 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर 1। तो यानी श्रमिक संख्या का मान किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर। यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, थोड़ा सा इसको बराबर 1 होना चाहिए, क्वेश्चन में 1 होना चाहिए। आई बात समझ में, ये हमने 1 लिख दिया। अच्छा बताओ, आई की पावर n लिखा है, बराबर क्या लिखा है, 1। अब आई की पावर सबसे न्यूनतम मान क्या रख सकते हैं, n का मान सबसे न्यूनतम क्या रख सकते हैं जिसकी वजह से 1 मिल जाए, 4। तो भाई इसको क्या हम आई की पावर n लिखा है, बराबर 1 लिखा हुआ है, तो हम आई की पावर n बराबर आई की पावर हम 4 कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले तो कहीं आया ही नहीं, आई की पावर 4। तो तुलना करने पर घातों की, जब आधार बराबर होते हैं तो घातों की क्या किया जाता है, तुलना की जाती है। तो n बराबर कितना आ जाएगा, 4। तो n का न्यूनतम मान क्या आ जाएगा, 4। दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमसे कहता है, ये क्या कहता है, ये हमारे पास सवाल लगाने से पहले हमने क्या बताया है, श्रमिक संख्या रूप होना जरूरी है। अब क्या करना है, जैसे हमारे पास लिखा है x प्लस का क्या लिखा हुआ, आई वाई लिखा है ना हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और प्लस का क्या हो जाएगा 2ab हो गया। अब बाकी नीचे क्या बचा, 2 माइनस का आई लिखा है। तो यहां पे लिखेंगे x प्लस का आई वाई लिख लिया हमने, ध्यान से समझिएगा। आई स्क्वायर का मान -1, तो हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 1, ये वास्तविक भाग है, प्लस का क्या हो जाएगा 2a आई, पूरे का बटे 2a माइनस का क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। अब मान लीजिएगा बन गया हमारे पास, आई बात समझ में, ये बना दीजिएगा समीकरण नंबर 1, थोड़ा सा अगर जल्दी लगाना है तो। अब इसकी संगनी से क्या लिखोगे भैया, संगनी से, इस श्रमिक संख्या की संगनी क्या होगी, x माइनस का आई वाई। इस श्रमिक संख्या की संगनी क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस का 1 और माइनस का 2a आई, और इस श्रमिक संख्या की संगनी क्या होगी, 2a प्लस का आई। समीकरण नंबर का हो जाएगा 2, आसान तरीके से। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में क्या करिएगा, समीकरण 1 हुआ, समीकरण 2 को क्या करने पर भैया, गुणा करने पर। गुणा करने पर जब हम गुणा करेंगे तो a प्लस का भी, a माइनस का भी बराबर ए स्क्वायर माइनस का स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा कि नहीं। अच्छा दोनों का गुणा करेंगे तो यह a प्लस बी और a माइनस का बी, तो हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। पहले बताओ, इतनी बात दिमाग में सबसे चली, पूरे कटे, अब नीचे भी a माइनस का बी, a प्लस का बी, तो हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का स्क्वायर। अब देखो आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। क्लियर। अच्छा बताइएगा, अब यहाँ पे अगर हम फार्मूला देखिएगा, इसको हम क्या कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, 2a स्क्वायर और b। अच्छा 1 लिखा हुआ है ना, हाँ, तो 2a मतलब 2ab, 2a और b का मान 1 है, x पूरा हो। अब बताइए 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4, ए स्क्वायर और आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4 ए स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं, पूरे के बटे। अब 2 का स्क्वायर 4 ए स्क्वायर और आई स्क्वायर का मान -1, तो माइनस माइनस प्लस। पहले बताइए इतनी बात आई समझ में। अब जरा देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे हम ए स्क्वायर प्लस का मान लीजिएगा बी स्क्वायर, अब 4 ए स्क्वायर में 2 ए स्क्वायर निकल गए, तो 2 ए स्क्वायर बचेगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा 2 ए स्क्वायर और मल्टीप्लाई में 1 ऐसे कर लेते हैं, कोई दिक्कत, पूरे के बटे बच्चे 4 ए स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 1। अब बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, अब किसका सूत्र बन गया वो, अब बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर प्लस का 1। दैट्स ऑल, प्रूव्ड। नहीं आया समझ में, आपको क्या करना था, प्रूव करना था, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस का 1 का होल स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर प्लस का 1। दैट्स ऑल। उसके बाद अगला है क्वेश्चन, ये कहता है
हमसे क्या कहता है 4 प्लस का 3i का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो। अब भाई सब लोग कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? जैसे 5 का आप लोगों ने कक्षा 7 में पढ़ा, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो भैया इसको ऐसी किस संख्या से गुणा कर दें कि इसका गुणनफल 1 प्राप्त हो जाए? तो भाई इसी का उल्टा 1/5 से गुणा कर दो, तो भाई 5 से 5 कट गया, 1 आ जाएगा। यही उसका गुणात्मक प्रतिलोम। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 और 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम यही होता है। मतलब अगर इसकी डिफिनीशन के बारे में बात करें, गुणात्मक प्रतिलोम की डिफिनीशन के बारे में बात करें, तो ऐसी संख्या जिसको उनसे किसी भी संख्या से गुणा करें तो उनका गुणनफल क्या प्राप्त हो जाए? 1। तो कुछ और कोई नहीं हो सकता है, वो उसी का व्युत्क्रम हो सकता है। जैसे भाई 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा बाबूजी? तो 5/2 ही होगा, कैंसिल आउट, 1 आ गया। आई बात समझ में? तो अब हमारी बात को ध्यान से समझना कि भैया हम मान लेते हैं कि माना कि 4 प्लस का 3i का, है ना, ऐसे लिख लेते हैं। माना क्या? आइए हम समझ जानते हैं। 4 प्लस का 3i का जो इधर गुणात्मक प्रतिलोम, अच्छा बताओ क्या होगा भैया? 1/, इसके नीचे 1 है, इसको मुसरा ठाड़ कर दो, 1/4 प्लस का क्या हो जाएगा? 3i हो गया। क्या आंसर? क्या ये हमारा आंसर है? नहीं, क्योंकि हमें एक समीप संख्या रूप नहीं है ये। हमारा समीप संख्या रूप होता है a प्लस का ib। तो क्या करेंगे इसको उस रूप में लाने के लिए? इसकी संज्ञा से हम गुणा करेंगे। हो गया? अरे बोलिएगा। हुआ? अच्छा, अब यहां पे हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस का 3i। अब बताइए a प्लस का भी, a माइनस का भी, a² माइनस का स्क्वायर आएगा ऐसे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस का 3i/, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, i² का मान -1 और ये प्लस का बन जाएगा। तो 16 9 25, तो 4/, क्या हम 25 और माइनस का 3/, क्या हो जाएगा 25 i। यही हो जाएगा तुम्हारा गुणात्मक। समझ में आया भाई? नहीं आ रहा है भाई? अब तुम भाई सालों तो क्वेश्चन करना पड़ेगा। अब एक सवाल से अगर हम कह दें कि भाई समीप संख्या का यही सवाल आएगा, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। ठीक है, अब चलिए लास्ट सवाल, इसको हम समझते हैं। कहता है समीप संख्या x और y याद करो। कहता है इन दोनों का जो गुणनफल है, ये वाली जो समीप संख्या और ये वाली समीप संख्या है, -6 -24i की संयुगी है। क्या है? हाँ, तो हम मान लेते हैं कि -6 -24i की संयुगी क्या होगी? अच्छा बताओ बाबुआ, बोलियो क्या होगी? हाँ, इसकी संयुगी बनेगी -6 और प्लस का 24i। अच्छा ये बताओ कब प्राप्त होगा? जब इन दोनों समीप संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो हमको ये आंसर मिलेगा। किस समीप संख्या की संयुगी मिलेगी? तो चलिए हम x माइनस का iy और 3 प्लस का क्या हो जाएगा 5i। जब हम इन दोनों को, दो समीप संख्याओं को आपस में हम गुणा करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? एक समीप संख्या प्राप्त होती है। तो ये देखिएगा हमारी समीप संख्या -6 प्लस का कहा जाएगा 24i हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई? अब चलिए गुणा करते हैं। x को 3 से गुणा करेंगे 3x, x को 5 से गुणा करेंगे तो 5xi, उसको इनसे गुणा करेंगे तो -3iy और इनका इनसे गुणा प्लस माइनस का i का i से गुणा करेंगे i² यानी 5i² इंटू y बराबर -6 प्लस का क्या हो जाएगा 24i। हो गया? अब यहाँ पे क्या करेंगे? वास्तविक भाग को हम एक साथ रखेंगे और काल्पनिक भाग को हम एक साथ। भाई i² का मान कितना होता है? -1, तो माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस का 5y। तो ये हमारा वास्तविक भाग हो गया। और जिनके पास आयोटा है उनके पास i कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5x माइनस का 3y बराबर -6 प्लस का क्या हो जाएगा 24i। पहले बताओ, ये भी एक समीप संख्या और ये भी हमारी समीप संख्या। दो समीप संख्या आपस में कब बराबर होती है? जब वास्तविक के बराबर हो और काल्पनिक के बराबर हो। तो यानी तुलना करने पर, जब हम तुलना करेंगे तो बाबूजी क्या बचेगा? 3x प्लस का 5y किसके बराबर? -6 के बराबर। और 5x माइनस का 3y किसके बराबर?
24 के बराबर, बोलिएगा। अब बताइएगा, बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण नंबर 2। इस 3 को इसमें गुणा कर दो और इस 5 को इसमें गुणा कर दो। बोलो, नहीं आया। और गुणा करने के बाद क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जब जोड़ेंगे तो ये वाले तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब बताइए, 3 तिका 9, 5 25, 25 और 9 कितने होते हैं भैया, 34। कितना हो जाएगा, 34। नहीं समझ में आया। अरे भाई 3 को इनसे गुणा करें, 3 25 15, 5 3 15, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, क्या यानी समझ रहे हो, तो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे आया था 3 का 9, 25 25 एक्स और 9 एक्स हो गया 34, क्योंकि जोड़ रहे हैं हम। और इसमें माइनस का 18 और 24 पंचे 120, 120 में 18 को घटा देंगे 102 आ जाएगा। बोलो कितना आएगा भैया, 102 आ जाएगा। 34 से का नाम 34, 34 टाइम 102, 34 टाइम 102। तो भैया 34 टाइम 102, एक्स बराबर कितना आ गया, बोलिए। अब यक्स का मान समीकरण किसमें रखने पर, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, और रख देते हैं। 1 में रखोगे 3 3 तिका 9, तो 9 प्लस का 5y बराबर कितना, माइनस का 6। ये प्लस में था, उधर जाएगा माइनस का, तो 5y बराबर माइनस का कितना आ जाएगा, 15। तो 5 का नाम 5 मानता ही 15, तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। बोलिएगा, तो यक्स का मान हमारे पास कितना आया भाई, यक्स बराबर हमारे पास 3 और y बराबर माइनस का 3। दैट्स ऑल, ये हो जाएगा हमारा आंसर है। आई बात समझ में। उम्मीद है कि ये सारे सवाल सीमित संख्या के आपको समझ में आए होंगे। जिनको समझ में नहीं आया, एक बार वीडियो को फिर से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, जरूर समझ में आएगा। इसी के साथ आज की क्लास इतनी ही। जय हिंद, जय भारत।